नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, पैसा, इन सब चीज़ों के लिए होगी और रिलेशनशिप के लिए होगी। तो ये एक नए साल के लिए रीडिंग होगी। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और आपने मेरा जैसे ये साल बीता है आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। आई होप आगे भी आप इसी तरह मेरा साथ देंगे और साथ चलेंगे। तो चलिए, ये रीडिंग जो है 1 जनवरी से 7 जनवरी यानी कि वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका हेल्थ देखेंगे, वेल्थ देखेंगे, जॉब, स्टूडेंट्स, बिजनेस एंड लव रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और लास्ट में गाइडेंस भी देखेंगे। ये जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्कॉर्पियो आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि नए साल में इस सप्ताह आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। द एम्प्रेस, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत खुश रहने वाले हैं आप। आपका हर चीज़ में रुझान रहने वाला है। आपकी जो एनर्जी है बहुत एनर्जेटिक रहेगी। हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी, इन सब चीज़ों में खुशहाली रहेगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सब चीज़ पर आप जो है आपकी एनर्जी रहने वाली है। और 12 की 12 राशियाँ आपका इसमें साथ देंगी। काफ़ी खुशहाली महसूस करने वाले हैं। अगर हेल्थ वाइज कुछ या फिर किसी चीज़ को लेकर छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर होती भी है तो वो आप अपने तक ही रखेंगे। वो अभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप किसी दूसरे को परेशान, दुख, तकलीफ नहीं देना चाहते। तो इसलिए जो है हर चीज़ खुशी खुशी रहने वाली है। जो एनर्जी है आपकी काफ़ी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि इस हफ्ते जो एनर्जी रहेगी। अब देख लेते हैं आपका हेल्थ, वेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस एंड हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस एंड लास्ट में हम मैरिज लाइफ देखेंगे, यानी कि रिलेशनशिप के लिए देखेंगे। और एक और कार्ड जो है वो गाइडेंस के लिए होगा। तो सबसे पहले हम हेल्थ देख लेते हैं। तो ये आया है स्वॉर्ड्स का। तो हार्ट, हो सकता है कि कुछ लोग काफ़ी लंबे समय से किसी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, या फिर यहाँ दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है। हार्ट, किसी ने आपको धोखा दिया है। हो सकता है वो प्यार में धोखा हो, किसी काम में हो, किसी बिजनेस में हो, किसी जॉब में हो, या स्टूडेंट लाइफ में हो। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप हेल्थ से रिलेटेड आप परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, रातों की नींद हराम हो रही है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी से घिरे हुए हैं आप। तो जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप जो है आपको हेडेक हो सकता है और माइग्रेन हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं जिससे आप दुखी हैं। लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जिस चीज़ के लिए आप हेल्थ वाइज परेशान हुए हैं, या तो आप लंबे समय से अगर बीमार चल रहे थे तो जो सॉल्यूशन आपको मिल नहीं रहा था, अगर आप कोशिश करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपके आसपास ही है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। आप प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में रह सकते हैं। तो कुछ हो सकता है कि इस सप्ताह कोई कोई ना कोई ऐसी परेशानी, दुख, तकलीफ से आप जूझ रहे थे लंबे समय से, तो वहाँ कुछ लोगों के लिए निजात मिल सकती है, उस परेशानी से निकल सकते हैं। और कुछ लोगों को हो सकता है कि वो इस परेशानी में आ सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा राज, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आप को लग सकता है कि अपनों ने ही आपको धोखा दिया है। तो इस वजह से हेल्थ वाइज हार्ट से रिलेटेड दुखी, परेशान हो सकते हैं। माइग्रेन हो सकता है, हेडिक हो सकता है, या फिर जो है दिल दुखना, सिर, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो देख लेते हैं वेल्थ वाइज द सन। और वेल्थ वाइज तो काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी
खुश रहने वाले हैं आप, एक बच्चे की एनर्जी में रहने वाले हैं। फाइनेंस वाइज अगर आपने कहीं पैसा लगाया था जो अभी तक शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंस वाइज आपका पैसा डूबा हो, परेशानी में रहे हो, दुख तकलीफ में रहे हो, लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ किसी के साथ बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के, एक बच्चे की एनर्जी के साथ इनोसेंट रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो फाइनेंस वाइज आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे आप। तो काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल रही है आपको। जो पैसा आपका हो सकता है, जिन लोगों का पैसा डूबा हुआ था तो वहाँ भी उनको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, वो पैसा उनका निकल सकता है, किसी के लिए लॉटरी लग सकती है, किसी के लिए मतलब कुछ ना कुछ ऐसा खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी पैसे से रिलेटेड, जो आपको बहुत खुश कर देगी। लेकिन ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आपको उसमें आगे बढ़ना होगा। ये जॉब के लिए है। तो जॉब के लिए, सॉरी गाइस, ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। जो लोग आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर आप पैसे भर देंगे, ये कर देंगे तो उनका काम बन जाएगा, लेकिन नहीं, आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चेक करना पड़ेगा। जॉब आप स्टूडेंट्स लाइफ के साथ साथ आप जॉब की भी शायद कुछ बच्चे तलाश कर रहे हैं, तो वहाँ भी उनका काम चल सकता है, लेकिन वहाँ उनको अपना पैसा नहीं फंसाना है। आपको पहले सोचना है, विचारना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने हैं, दूसरे को समझना है, तभी आप पैसा दे सकते हैं। चाहे फॉर्म वगैरह सबमिट करने हैं या फिर ये फॉरेन में जाने का भी कार्ड हो सकता है। तो मतलब लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, और जो चीज़ें अटकी हुई थी वहाँ आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप उसमें नादानी करेंगे, बचपना करेंगे, बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदे की बजाय आपका नुकसान भी हो सकता है। तो सोच समझकर कदम बढ़ाइएगा, आप सक्सेसफुल उसमें हो सकते हैं। आपको ये घुमक्कड़पन यानी कि ज़्यादा घूमना फिरना छोड़िए, पढ़ाई में ध्यान लगाइए। अगर आप पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, ज़्यादा घूमना फिरना छोड़ेंगे, और तो आप अच्छा टाइम, एक मतलब अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। जॉब वाइज, स्टूडेंट्स वाइज करियर आप अपना अच्छा बना सकते हैं। तो ये जॉब के लिए आया है। तो हो सकता है कि कहीं आप जहां आप जॉब कर रहे हैं वहाँ आप नेगेटिव, या तो नेगेटिव सामने वाले लोग हैं, या तो फिर आप कुछ नेगेटिविटी किए हुए हैं, मतलब कंजूसी दिखा रहे हैं जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई है आपके लिए, ना चाहते हुए भी आप उस जॉब से चिपके हुए हैं। लेकिन जो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही, अगर आप उसको छोड़कर दूसरी जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो वहाँ वो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है पैसे को लेकर कि जहाँ बॉस के साथ या क्लिक के साथ, या फिर जहाँ जो भी और डिपार्टमेंट के जो भी मेंबर हैं उनके साथ कुछ ना कुछ आप के साथ ऐसा हुआ है, कोई छल कपट हुआ है, या फिर आप सामने वाले के साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से, उस कंजूसी से, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। चीज़ों को अपने आप से चिपका कर मत रखिए। अगर उनको चिपका कर रखेंगे, या फिर जो जॉब आपको फ़ायदा ही नहीं दे रही, फ़ायदे की जगह नुकसान दे रही है, लेकिन आप उसी से चिपके रहेंगे तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखिए, तभी आप फ़ायदे में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप पैसे जिस से आप चिपके हुए हैं वही चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। जो ये है बिजनेस के लिए, तो पेज ऑफ कप्स एक बच्चे की एनर्जी की तरह, अगर आप प्यार से, प्रेम से सामने वाले से पेश आते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वो एनर्जी भले ही ये इमेच्योर एनर्जी है, एक बच्चे वाली एनर्जी है, तो अगर इसके साथ यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेसफुल करना चाहते हैं उसको, तो धीरे धीरे करके प्यार से, प्रेम से सारी बातें बन सकती हैं, और आपका बिजनेस जो है धीरे 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 करके तरक्की की तरफ जाएगा, एक खुशहाली आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप एकदम उसमें छलांग लगाना चाहेंगे, बहुत पैसा लगा देंगे, तो आप नुकसान उठा सकते हैं। सोच विचार करके आप ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, उतना धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़िएगा।
ग्रोथ मिलेगी, सक्सेसफुल में होंगे आप। अगर एक बच्चे के साथ मिलकर अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रोथ मिलेगी, सक्सेसफुल होंगे, नेम और फेम मिलेगा। लेकिन जो है एक ये अभी बिगनिंग जो है वो आपकी छोटी सी हो सकती है। जो अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले छोटा शुरू कर दीजिए, एक ही साथ बहुत पैसा मत लगाइए, धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होती शुरू हो जाएंगी और आपको खुशी देने वाली होगी। तो और ये आया है मैरिज लाइफ के लिए, यानी कि रिलेशनशिप के लिए। तो अगर आपका मैरिज लाइफ टूट चुकी है, यानी कि नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है या दूरियां हैं या ब्रेकअप हो चुका है, तो वहाँ कहीं ना कहीं अगर आप पुरानी बातों को नहीं दोहराते, तर्क वितर्क नहीं करते, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते और एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो जो आपका टूटा हुआ रिश्ता है, जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है, जो तो वहाँ कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। प्यार से, प्रेम से आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। और आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी लाइफ में जो है एक दूसरे के साथ, पार्टनर के साथ खुशी खुशी रहिए, उनसे ज़्यादा बहसबाजी मत कीजिए किसी चीज़ को लेकर भी, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। खुशी खुशी आपको रिश्ते में रहना है। और जो रिश्ता टूट चुका है या ख़त्म हो चुका है, जिसके लिए अगर आप रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हैं तो वहाँ रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको पुरानी बातों को नहीं दोहराना है, तर्क वितर्क यानी कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, बहसबाजी नहीं करनी है। अच्छी बातों को दोहराइए, पुरानी बातों को भूल जाइए। यूनिवर्स से आपका साथ देंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उनकी मदद से आपका रिश्ता जो है काफ़ी सुधार होगा उसमें। गाइडेंस, ये गाइडेंस के लिए आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आप पहले सारी सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए जो है अपना ध्यान हीलिंग मेडिटेशन में ज़्यादा रखिए। पहले मतलब खुद के अपने काम निपटाइए, अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, चाहे अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी है, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि इस समय आप लव रिलेशनशिप से, यानी कि नए रिश्ते से या इवन पुराने रिश्ते से भी थोड़ा सा स्पेस अगर लेंगे और हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, थोड़ा सा उनकी भक्ति पूजा वगैरह करेंगे तो आपके लिए ये सप्ताह अच्छा जा सकता है। क्योंकि जिस जिस चीज़ के लिए प्रॉब्लम आई है वो चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं। तो ये था आपके लिए गाइडेंस। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो आपको स्कॉर्पियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और काफ़ी मदद भी मिलती है। आज बहुत दिनों में मैंने हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी इनकी रीडिंग की है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, हालांकि फ़ोन तक भी आते हैं कि आप इसकी रीडिंग नहीं करते, तो इसलिए मैंने इसकी रीडिंग की। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हैप्पी रहिए, नए साल एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।